तो अगर आप भी बिना फॉल सीलिंग के अपनी छत या दीवार पर प्रोफाइल लाइट लगाना चाहते हैं तो आज मैं आपको बताता हूँ कि बिना फॉल सीलिंग के अपनी छत या दीवारों पर प्रोफाइल लाइट लगाते कैसे हैं और इसकी वायरिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको रूम की हाइट और विड्थ के हिसाब से प्रोफाइल लाइट की लेंथ और उसकी विड्थ रखनी है। जैसे कि इस रूम की हाइट 12 फीट और विड्थ 18 फीट है, तो मैंने उसी हिसाब से दोनों साइड वाली प्रोफाइल की लेंथ 2 फीट और मिड वाली प्रोफाइल की लेंथ 18 इंच रखी है। प्रोफाइल लाइट की लंबाई और चौड़ाई की मार्किंग करने के बाद आपको मार्किंग करनी है प्रोफाइल लाइट की चेजिंग के लिए, जिसकी डेप्थ होगी 2 सूत और चौड़ाई होगी 5 सूत। जिसके लिए आपको जरूरत होगी किसी भी एकसार चीज, जिसके लिए आप लकड़ी की फट्टे का यूज भी कर सकते हैं, लोहे की पत्ती का यूज भी कर सकते हैं। अगर आपके पास बड़ा स्केल है आप उसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं वह बिना कॉलर वाली प्रोफाइल लाइट, जो मुझे मार्किंग करने के लिए बड़ी हेल्पफुल लगी। हम वॉल पर जो प्रोफाइल लाइट यूज करते हैं वो होती है कॉलर वाली, और जो मेरे हाथ में आप प्रोफाइल देख रहे हो वो है बिना कॉलर वाली। बिना कॉलर वाली प्रोफाइल का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ हमें बिना कटिंग की प्रोफाइल लाइट लगानी हो, और जहाँ हमें कटिंग करके प्रोफाइल लाइट लगानी हो वहाँ हम यूज करते हैं कॉलर वाली प्रोफाइल लाइट का, क्योंकि उसमें दोनों साइड में एक एक सूट का कॉलर बना होता है, जो कि कटिंग करने के बाद जो बारीक झिर्रियां होती हैं उनको छुपाने में हमारी मदद करता है। और इसी के साथ हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि मार्किंग के बाद हमें कटिंग करने में कितनी आसानी होगी। तो चलिए फिर फटाफट से कटिंग का काम भी शुरू कर देते हैं। प्रोफाइल की कटिंग करने के लिए आपको खास तौर से एक चीज का ध्यान रखना होगा कि आपको सबसे पहले मार्किंग करने के बाद ग्राइंडर से कट लगाना होगा, क्योंकि अगर आप सीधा छेनिया तोड़ा लेकर उसको तोड़ते हैं तो आपका प्लास्टर बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा, जिससे ना तो आपकी प्रोफाइल सही से बैठ पाएगी और ना ही जो आप कटिंग करेंगे कि सही से मरम्मत हो पाएगी, और प्रोफाइल देखने में बहुत ज्यादा गंदी लगेगी। इसीलिए आपको ग्राइंडर से बिल्कुल हल्का हल्का कट लगाना है, उसके बाद छेनिया तोड़े की कटिंग करनी है, ताकि क्लाइंट आपको खुश होकर पैसे दे, ना कि जूते। ग्राइंडर से कटिंग करने के बाद आपको फटाफट से छेनिया तौड़े की मदद से जो आपने प्लास्टर कट किया है वो आपको निकाल लेना है। और ध्यान रहे आपको ये प्लास्टर बहुत ही आराम से निकालना है, क्योंकि हमें यहाँ प्रोफाइल लाइट का चैनल लगाना है जिसकी डेप्थ है सिर्फ 2 सूट। तो इसीलिए आपको बहुत ही ध्यान से प्लास्टर निकालना है, क्योंकि अगर आप इसको ज्यादा गहरा कर देंगे तो आपको इसकी फिलिंग करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, और जो आपके प्रोफाइल लाइट का केस है वो बहुत मुश्किल से दीवार के फेस से मैच हो पाएगा। और फाइनली हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं ग्राइंडर से कट लगाने के बाद हमने जो चेजिंग की है वो कितनी स्मूथ और फिनिशिंग के साथ आई है। अब फाइनली चेजिंग करने के बाद मैंने फटाफट से प्रोफाइल लाइट के चैनल को कट करके गिट्टी और पेंट से फिक्स कर दिया, और साथ साथ ब्लैक सीमेंट से की जो फीलिंग्स है उनको भी फिल कर दिया। अब मैं बात करूंगा इसकी वायरिंग की, तो मैंने तीनों प्रोफाइल से 2-2 वायर लेकर के हल्की हल्की चेजिंग करके तीनों प्रोफाइल के वायर को इस डिब्बे में छोड़ दिया, ताकि मैं तीनों प्रोफाइल के पॉजिटिव नेगेटिव को एक साथ जोड़ सकूं और तीनों प्रोफाइल को 5 एम्पीयर के एक ही अडेप्टर से सप्लाई दे सकूं। अब ये सब करने के बाद आपने जो प्रोफाइल का केस लगाया है उसके अंदर आपको लगानी है प्रोफाइल स्ट्रिप, जिसमें 1 मीटर में 240 बल्ब होते हैं। लेकिन इस स्ट्रिप लगाने से पहले आपको अपने प्रोफाइल केस को अच्छे से साफ कर लेना है, ताकि इस पे जो भी डस्ट लगी हो वो साफ हो जाए और आपकी स्ट्रिप अच्छे से चिपक पाए। स्ट्रिप लगाने के बाद आपने जो प्रोफाइल के लिए वायर लूप किए थे उनको 1 बाय 1 एक एक स्ट्रिप पर सोल्डरिंग की हेल्प से ज्वाइन कर लेना है। अब जिन लोगों को सोल्डरिंग करना नहीं आता उनके लिए टास्क थोड़ा मुश्किल होगा, तो मैं उनको बता दूं कि अगर आपको सोल्डरिंग करना नहीं आता तो आप किसी भी रिपेयर वाले से अपनी प्रोफाइल का साइज नाप कर प्रोफाइल कट करके रिपेयर वाले के पास ले जा सकते हो और आप उससे सोल्डरिंग करा के ला सकते हो। लेकिन अगर आप सोल्डरिंग करना सीखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर भी एक फुल वीडियो बना दूंगा। अब सोल्डरिंग करने के बाद हमारा लास्ट काम बचा है तीनों प्रोफाइल के वायर को पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करके आपस में ज्वाइन करना, जिसके लिए हम एक टेम्परेरी 5 एम्पीयर का एडेप्टर लेंगे और हमारी डिब्बे में जितनी भी स्ट्रिप की वायर आ रही है उन सबको 1 बाय 1 लगाकर उनके पॉजिटिव और नेगेटिव चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद आपको तीनों स्ट्रिप के पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में अच्छे से ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल पर कवर लगाकर उसको फिनिश कर देना है। अब रही बात उसकी सप्लाई की, या आप उसकी सप्लाई कहाँ रखेंगे, अब उसका प्लान आपने खुद करना है। अब या तो आप किसी भी बॉक्स में रख सकते हो या फिर मेरी तरह फैन बॉक्स में रख सकते हो, लेकिन आपने रखना वही है जहाँ वो आसानी से फिट हो सके और अंडरग्राउंड हो सके। खैर हमारी प्रोफाइल लगकर कंप्लीट हो चुकी है। अब आपका अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।